कीर्ति, नंदिनी और नायरा एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती है। तीनों ही अक्सर एक दूसरे के साथ अपना खूब टाइम स्पेंड करती हैं और अक्सर बाहर घूमने भी तीनों साथ ही जाया करती हैं। लेकिन जहां इन तीनों में से कीर्ति हमेशा सच की राह को अपनाती है, तो वहीं नंदिनी काफ़ी चुलबुली और नटखट अंदाज की होती है। पर नायरा कीर्ति और नंदिनी की वो सहेली है जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है। हालांकि कीर्ति और नंदिनी को नायरा के झूठ बोलने के इस अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होती, जिसने एक बार तो कीर्ति से इस तरह का झूठ बोल दिया था कि उसकी माँ सुसाइड करने जा रही हैं, जिसकी वजह से कीर्ति काफ़ी लंबे समय तक बीमार पड़ी रही थी। इन बातों से कीर्ति और नंदिनी ये तो समझ चुकी थी कि नायरा उनकी झूठी सहेली है, पर बावजूद इसके कीर्ति और नंदिनी नायरा के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रखती थी और उसे अपनी हर एक खुशी के मौके पर शामिल करती थी। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए थे। तीनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। तभी अचानक कीर्ति और नंदिनी नायरा के साथ मिलकर शॉपिंग करने जाने का प्लान बनाती हैं और कैब बुक करके अगले ही दिन तीनों शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ती हैं। तभी शॉपिंग करने के बाद मॉल से बाहर आते वक्त नायरा सिक्योरिटी गार्ड से कह देती है कि नंदिनी ने मॉल से एक बेहद ही कीमती ज्वेलरी चुराई है और उसे चुराकर बेहद ही होशियारी से मॉल से बाहर निकलवा दिया है। नायरा की इस बात को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड नंदिनी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उससे ज्वेलरी के बारे में ढेरों सवाल पूछता है, पर नंदिनी अपनी बात पर डटी रहती है और उससे लगातार कहती है कि उसने ज्वेलरी नहीं चुराई है। नायरा झूठ कह रही है और अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप उससे खुद पूछिए। तब सिक्योरिटी गार्ड कीर्ति के साथ साथ नायरा से भी पूछताछ करते हैं। इसके कुछ समय बाद ही सिक्योरिटी गार्ड मॉल के सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं, जिससे उन्हें खबर मिलती है कि मॉल से किसी भी तरह की कोई ज्वेलरी चोरी नहीं हुई है। ये सब जानने के बाद सिक्योरिटी गार्ड कीर्ति और नायरा को विद रिस्पेक्ट निर्दोष साबित करता है और नायरा से उनका वक्त बर्बाद करने और मॉल में बिना वजह मुश्किलें पैदा करने को लेकर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाता है। नायरा को भी ना चाहकर 10,000 जैसी मोटी रकम सिक्योरिटी गार्ड को देनी पड़ती है और इसी मोटी रकम को गंवाने के बाद नायरा को एहसास होता है कि झूठी सहेली के तौर पर उसने कीर्ति और नंदिनी को तो परेशान किया ही है, लेकिन झूठ की वजह से वो खुद भी परेशानियों के चंगुल में फंस सकती है और उसे 10,000 से भी ज़्यादा का नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी एहसास के बाद नायरा तुरंत कीर्ति और नंदिनी से माफ़ी मांगती है और उनसे कभी झूठ ना बोलने का प्रॉमिस करती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि झूठापन आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। नायरा की इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।